कहते हैं भगवान अपने उन्हीं बच्चों का सबसे ज़्यादा टेस्ट लिया करते हैं जिनसे उन्हें उम्मीदें हो कि हाँ, ये वो टेस्ट में पास हो जाएँगे। एग्ज़ाम से याद आया समायरा के एफए 1 के सिलेबस भी आ गए हैं, कुछ ही दिन में उनके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। धप्पा। हाँ, घोंसला बनाया है। हाँ, बस यहीं पर है घोंसला। ये रहा। आई जस्ट लव माई कैंपस लाइफ। सुबह मोरों की आवाज़ से नींद टूटती है, खरगोश, बिल्ली, गिलहरियाँ, ये तो कॉमन सी बात है एंड किस्मत अच्छी रही तो कभी-कभी नीलगाय भी दिख जाती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे एंड मज़े में होंगे। आई नो सभी फ्रेंड लोग को जानना है कि दीदी क्या हुआ ऐसा कि आपने गैप लिया है। इसके बारे में डिटेल में बातें होंगी ट्रस्ट मी, लेकिन सबसे पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। आज का ब्लॉग इवनिंग से ही मैंने शूट करना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही थी, लेकिन संजू के जाने के बाद मेरा जो दोपहर के बाद से रूटीन है, वो कैसा होता है? बेसिकली वही चीज़ मुझे आज शेयर करना था। मन में बहुत कुछ था कि क्या-क्या शेयर करना है, क्या नहीं, क्या-क्या बताऊँगी। सब कुछ मैं प्लान कर रही थी, एक के बाद एक काम भी मैंने सोच के रखा था कि ये करूँगी, वो करूँगी। मतलब घर का काम भी मेरा था एंड ब्लॉग में मैं आपके साथ क्या-क्या शेयर करूँगी, वो सब भी मेरे माइंड में चल रहा था। एंड आपको तो पता ही है शाम के टाइम से अगर मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहला मेरा जो रहता है 10 से 15 मिनट का इवनिंग टाइम वाला होम रीसेट रूटीन मैं फ़ॉलो करती हूँ। वो एवरीडे बेसिस पर रहता है। किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा बिज़ी रही या किसी कारण से परेशान रही, कुछ ऐसा हुआ, तब जाके ये छूटता है, नहीं तो मैं बाय हार्ट 10 मिनट्स का टाइम ज़रूर देती हूँ। ये कपड़े देखे हैं आपने, ये उस दिन के कपड़े हैं जब सीढ़ी में मैं तार में इसको डाल कर आई थी। ये अभी तक नहीं सूखे हैं। मैंने सोचा कि इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, लेकिन थोड़ा-सा ना मैंने यहाँ-वहाँ से टच करके फ़ील किया, जैसे कि पैंट का जहाँ पे इलास्टिक होता है, वो जगह अभी भी भीगा-भीगा सा ही था। तो फिर से ही मैंने ना फैला-फैला कर इसको रख दिया है चेयर के ऊपर ही। और मतलब अभी कोई मेरे घर में लोग आ जाए तो उनको ऐसे में ही मुझे ग्रीट करना पड़ेगा, वेलकम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख़्याल से मॉनसून के टाइम हम सभी के घरों का ऐसा ही हालत होता है। बेसिकली कपड़ों को सुखाने को लेके बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हमें फ़ेस करना पड़ता ही है। अनलेस अंटिल आपके पास अगर एक हॉट ड्रायर है वॉशिंग मशीन में, तब आपको ये सब चीज़ फ़ेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ड्रायर में ना एकदम सुखा देता है कपड़े और थोड़ी देर बाहर रखने से ना उसमें ना स्मेल आता है, ना ही वो टाइम लगाता है सूखने में, वो बहुत जल्दी भी सूख जाता है, थोड़ा-सा हवा लगने की देरी होती है, बस वो कंप्लीटली ड्राई हो जाता है। मैं अगर इसके बाद मशीन चेंज करूँगी, तो मैं उसमें ना ऐसा मतलब लूँगी कि हॉट ड्रायर वाला जो ब्लोअर टाइप का होता है ना, वैसा टाइप का मशीन हो। हमने जब ये वाला वॉशिंग मशीन लिया था, तब भी वो ऑफ़र था, लेकिन उसका प्राइस हमारे मतलब अफोर्डेबल प्राइस नहीं था, बजट में ही नहीं था वो। तो इसलिए हमने नहीं लिया, लेकिन मेरे मन में तब से ऐसा था कि अगर मैंने फ्यूचर में कभी चेंज किया, तो मैं वैसा ही वॉशिंग मशीन लूँगी। सारा रूम रीसेट प्लस पूरे रूम में झाड़ू, ये सब कुछ हो गया है। बेसिकली शाम वाला जो रीसेट रूटीन है वो मैं फॉलो कर रही हूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट डन ही है। सिर्फ दोपहर के जितने भी बर्तन थे, समायरा के स्कूल से आने के बाद टिफ़िन वगैरह जितने भी निकले थे, वो वॉश करे हुए थे। सभी चीज़ों को मैं अभी बर्तन स्टैंड में वापस रखने जा रही हूँ। मतलब किचन में बर्तन धोने का सिलसिला सुबह से लेके रात तक, जब तक सोने नहीं जाती हूँ तब तक ऐसा ही चलते रहता है। मेरा तो मॉर्निंग का जो स्टार्टिंग है वो होता ही है बर्तनों को वापस से बर्तन स्टैंड में रीसेट करके। आज सुबह का इंसिडेंट मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ, उसके बाद आगे की बातें भी होंगी। बारिश का मौसम है, पूरा एटमॉस्फेयर ही ठंडा हो गया है, पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, समायरा स्कूल जाने वाली थी। मैंने जस्ट गीज़र ऑन ही किया था, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, बाथरूम से ऑन करके मैं बाहर निकली, तो हमारे पूरे घर का लाइट चला गया। मैंने तुरंत जाके गीज़र ऑफ किया। मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है कि एक ही काम है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ, वो है इलेक्ट्रिसिटी वाला काम। मैं बिल्कुल भी अपने किसी मेकओवर में भी खुद से इलेक्ट्रिसिटी वाला काम नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जैसे ही वो हुआ मैंने बंद किया। बात वहीं पर ख़त्म हो गई, उसके बाद लाइट वापस भी आ गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद से अभी जो शाम वाला सिचुएशन है, ये सब मतलब नॉर्मल चल ही रहा था। मैं आगे-आगे आपको और भी चीज़ें बताऊँगी। कितने येलो है आपके टीथ, आप ब्रश नहीं करते हो? ये माँ। घर में हँसी मज़ाक की गूंजें सिर्फ़ और सिर्फ़ समायरा की वज़ह से ही निकलता है, नहीं तो मेरा घर संजू के जाने के बाद और ज़्यादा शांत हो गया है।
अपनी छोटी-छोटी क्यूट हरकतों से वो सिर्फ़ मुझे ना मतलब चीयर अप करती रहती है। देखिए मैंगो के छिलके से उसने कैसा टीथ बनाया है, इतना मुझे हँसी आ रहा था। पहले ना एक कार्टून आया करता था मास्क और मूवी भी थी, उसमें भी ना ऐसे ही टीथ वाला एक ना फ़नी कैरेक्टर था। तो यहाँ पर समायरा के लिए मैंने बनाया था येलो मिल्क, वो थोड़ा-सा बाहर से ही जस्ट खेल कर ही अभी आई है, आटा-वाटा छान लिया और आपसे बात करते-करते मैंने कुछ पोटैटोज़ एंड अरबी वो भी बॉयल कर लिए। बेसिकली शाम वाले टाइम में मैं थोड़ा-सा मील प्रेप भी करके रखती हूँ, आने वाले दिन के लिए या फिर नेक्स्ट डे के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के लिए। तो लंच में तो अरबी चला जाएगा एंड पोटैटो मैंने बॉयल किए थे कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए ना कुछ स्टफिंग रेडी करना था, तो उसके लिए 2 मैंने पोटैटो भी कुकर में डाल दिए थे। देखिए छुट्टी से आने के बाद ऐसा चाय पीने का आदत लग गया समायरा को कि अभी येलो मिल्क यानी कि हल्दी वाला मिल्क देख के थोड़ा-सा मुँह बनाना सीख गई है। लेकिन मेरे थोड़ा-सा पास में बैठते ही उसको ऐसा हुआ कि मम्मा तो मुझे इसको पिलाए बिना नहीं जाने देगी। क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, मैं बीच में मतलब चेंज करती रहती हूँ, कभी येलो मिल्क, कभी चॉकलेट मिल्क एंड कभी-कभी बड़े बूढ़ों की तरह चाय भी हमारे साथ वो छोटे कप में पी लिया करती है, वो कभी-कभी देती हूँ मैं, रेगुलर नहीं है उसका। बच्चों का चाय पीना बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ मैं, लेकिन हाँ, कभी-कभार मौसम थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है, तो अदरक, मसाले वाला जो होता है ना, लौंग, इलायची वाला, वो वाला चाय ज़रूर मैं समारा को देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अरबी के जो छिलके हैं वो मैं पिल करके बिल्कुल रेडी करके ही मैं स्टोर करूँगी फ्रिज में। मेबी कल दोपहर को या नेक्स्ट दिन ये मेरे काम आ जाएगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिखाया गया स्क्रीन पे जो ये पर्पल हार्ट का साइन आपको दिख रहा है रेड सर्कल के अंदर, ये मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो लोग रोज ब्लॉग पूरा का पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक विदाउट स्किप किए पूरा वॉच करते हैं। अब से सबसे पहले इन दोस्तों के नेम मेंशन किए जाएंगे एंड देन उसके बाद जो फ्रेंड लोग जुड़ते जाते हैं, नया कमेंट करते हैं, उनके नेम भी मेंशन किए जाएंगे। तो चलिए आज ही से इसी चीज़ का शुभारंभ करते हैं। शांति सुनार, पूजा बिस्ट, रमनदीप कौर, शर्मिला घोषाल, मनीषा चौधरी, वाशु विश्वकर्मा, अदिति सिंह गोट, ईशल फ्रॉम मॉरिशस, प्रभ नूर। आई होप प्रभ नूर आप ठीक होंगे क्योंकि बहुत दिन बाद आपने कमेंट किया है। एंड कमेंट किया था रिंकू, पोम्पा रॉय, अंकिता मिश्रा उपाध्याय, गुड़िया, नेहा कुमारी, सुवर्णा कैनर, शीतल, नक्स डायरी, जुलेखा मुलानी। सौम्या प्रधान जी, आपका सजेशन था कि दीदी आप अकेले हो तो फिर से छोटा छोटा क्राफ्ट एंड ना ये सब क्रिएटिव चीज करना स्टार्ट कर दो। मैं भी ना सोच ही रही थी, आपने जस्ट बोल ही दिया वो। एंड कमेंट किया था अंकिता सिंह, सौलत निशा, सोनिया सोनी, कदम्बिका सिंह जी, मैंने आपकी कही हुई बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। जो भी बात ना नेगेटिव इंटेंशन से बोली जाती है वो समझ में आ जाती है, लेकिन आपके सजेशन में एक पॉजिटिविटी थी जो मुझे एक्चुअली समझ में आ गई बहुत अच्छे से। दीप्ति राजपूत, मुस्कान चौधरी, दीदी आप ना माइक के बिल्कुल पास आके या माइक लेके बात कीजिए क्योंकि बहुत धीरे आवाज़ आ रहा है। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। माइक का यूज़ मैंने हाल फिलहाल में ही करना स्टार्ट किया है तो आदत लगी नहीं है, मैं श्योर इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। महफिल अली, इराइन वाइल्ड एंड स्वाति त्रिपाठी, थैंक यू सो मच दोस्तों कमेंट करने के लिए एंड मेरा हौसला ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए। वेल यहाँ पर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी पहले से ही करके रख रही हूँ। सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही नहीं, ज़्यादा करके ही बना कर रखूँगी मैं। कभी कभार ना छोटी सी भूख लग जाती है मुझे, कभी समायरा को, तो उसी के लिए ना स्टफिंग भर के पोटैटो का मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है बात करते करते कि क्या क्या मैंने इसमें ऐड किया है। तो उसी स्टफिंग से देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में बड़े साइज़ का स्लाइस था ब्रेड का, कट करके एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में उसको स्टोर करके रख दिया है एंड ये अभी सीधा जाएगा फ्रिज के अंदर। तो ये तो हुआ मॉर्निंग का बंदोबस्त। अभी टाइम हो रहा है डिनर का, तो समारा को थोड़ा बहुत मैंने टास्क दे दिया है क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास ही आने वाले हैं एंड सारे सब्जेक्ट की इस बार जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो देखिए जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर डिनर की भी तैयारी कर ले रही हूँ। ट्रायंगल वाले पराठे बन रहे हैं एंड भिंडी फ्राई करके रखा हुआ था जो कि लंच में था हमारे लिए। उसी से ना जस्ट पराठा एंड भिंडी हमारा जो बेसिकली जो डिनर है वो रहने वाला है। छोटा सा अपडेट और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि क्वार्टर अभी तक पंजाब में मिला नहीं है एंड क्वार्टर का हालत लिटरली, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप लोग नहीं देखेंगे। मैं आपको वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, एक फ्रेंड है संजू के वहाँ पर, तो उन्होंने अपने क्वार्टर का वीडियो करके मुझे भेजा कि इस पैटर्न का एक क्वार्टर है और एक दूसरे पैटर्न का, जैसे जम्मू में था ना क्वार्टर, बिल्कुल वही पैटर्न में क्वार्टर है। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे देख कर ही डर लग रहा है कि इतने पुराने
ना ही किसी में टाइल्सें लगी हैं ना कुछ। मैं मतलब मेरा बुरा सपना होने वाला है। आई मीन पंजाब में जाके क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि लास्ट तक मुझे ठीक ठाक क्वार्टर मिल भी पाएगा कि नहीं। यहाँ पर इतना अच्छे से मतलब अभी तक का बेस्ट क्वार्टर मुझे मिला था, एंड अभी तक के जितने भी रूम मेकओवर है, सेटिंग है, जो भी है, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन मैं डर रही हूँ इस बात से कि दूसरे जगह मैं जाऊँगी तो पता नहीं आप लोग को भी क्वार्टर पसंद आएगा कि नहीं, आप लोग ब्लॉग देखना भी पसंद करेंगे कि नहीं, ये सब कुछ मैं सोच रही हूँ। मतलब मुझे पता है ये सब आपके लिए मैटर नहीं करती है, आपके लिए मैटर करता है मैं, मेरा घर का काम, मेरी बातें, सिर्फ यही मैटर करती है। मेरा क्या हो रहा है, पूरे रूम की लाइट चली गई है, सिर्फ किचन में लाइट है, फ्रिज में है, इवन लाइट ऑन करूँ बेडरूम में भी नहीं है लाइट। कल से ऐसा हो रहा है। हाँ पौधा छोड़ दो। लाइट जलाना पड़ रहा है, तो मैं आ रही है बाथरूम में लाइट जाने के लिए ऐसे जलाना पड़ रहा है। ये वाला चीज़ दिक्कत वाला है। एक्चुअली कल से ही लाइट के लिए परेशान हो रही हूँ मैं। कल मैंने जब एक बार गीज़र ऑन किया था समारा के लिए, क्योंकि वेदर थोड़ा भी ठंडा है, तब एक बार लाइट गया, बहुत मुश्किल से उसके बाद लाइट आया। और आज तो मैंने डर के मारे कुछ भी ऑन नहीं किया था, लेकिन अभी फिर से लाइट का ये हालत है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं अभी आपको बताती हूँ। कल जब मैंने गीज़र ऑन किया था समायरा को मतलब नहाने जाएगी बोल के, तो तभी जो हमारा इन्वर्टर था ना, उसका जो बैटरी था वो पूरा ड्रेन हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा लोड उसके ऊपर से गया था। मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बहुत बार मीटर भी चेक किया, कल बहुत सारे भैया लोग भी आए, उन्होंने भी चेक किया, कुछ भी पता नहीं चला। बाद में ठीक भी हो गया वो वाला चीज़, लेकिन आज जाके पता चला कि जो इन्वर्टर है वो पूरी की तरह से ड्रेन हो चुका है। तो अभी इन्वर्टर वाले जो भैया हैं वो आने वाले हैं, वो देखेंगे। मतलब इतना ज़्यादा परेशान मैं हो गई, वो भी ऐसी चीज़ से जिससे सबसे ज़्यादा मुझे मतलब डील करने में डर लगता है, शॉक लगना, ये लगना। और तो और एक चीज़ हुआ, मेरा जो आईफोन का चार्जर है वो कम से कम 2000-3000 का आता है एक चार्जर सिर्फ फ़ोन का, वो लगाया हुआ था। जैसे ही समायरा ने एसी ऑन किया वो ब्लास्ट हो गया, लिटरली शॉक हो गया। वो पूरा पूरा सर्किट उसका ख़राब हो गया, तार ही तार बचा है, बाकी सब कुछ ख़राब हो गया। किसका मन अच्छा रह सकता है। मैंने पूरा का पूरा ब्रेक लिया, पूरा दिन दिया कि नहीं मैं कैसे इसे ठीक करूं। मैंने जैसे तैसे समारा को मतलब स्कूल भेजने के लिए उसका देखिए टिफ़िन मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, आपसे अपना परेशानी भी शेयर कर रही हूँ। मैंने जैसे तैसे उसको रेडी किया, नहाने भी वो बाथरूम में गई है तो छोटा सा लाइट लगा दिया, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। ऐसे ही बाहर क्लाउडी वाला वेदर है, अंधेरा घर में इतना छाया हुआ है। कुछ दिन पहले मैं एंजॉय कर रही थी यही वाला अंधेरा, एंड आज इसी अंधेरे से मुझे डर लग रहा है। कुछ भी स्विच, कुछ भी प्लग पकड़ने से ही मुझे डर लग रहा है। जैसे तैसे देखिए यहाँ पर इतना सब कुछ करते करते ना बहुत लेट हो गए थे। मैं समारा को बस ना पीछे से पुश कर करके भगा रही हूँ। किचन में खड़े होके मैं उसका हेयर टाई कर रही हूँ, क्योंकि और कहीं पर भी पंखा वगैरह नहीं चल रहा है। इस बीच इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। समायरा को भी जैसे तैसे मैंने टिफ़िन पैक किया, पैक करके उसको मैं मतलब जस्ट बस स्टॉप के ऊपर भाग भाग के छोड़ने के लिए गई हूँ। वो तो अच्छा हुआ, उस दिन पता नहीं क्यों बस भी बहुत लेट से आई थी। एंड उस चीज़ के बाद से ही ब्लॉग बनाना और कंटिन्यू करना मुझसे और हुआ नहीं। बैक टू बैक बहुत सारे भैया लोग आए, इलेक्ट्रिशियन आए, पूरा का पूरा मीटर चेक किया, आई मीन सभी का मीटर चेक किया। एंड उसके बाद भी ना जो प्रॉब्लम है वो मेरे घर की ठीक नहीं हो पाई। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, एंड ब्लॉग इसीलिए ना मैं और कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।